बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शिवसेना यूवीटी में फूट की अटकलों पर बड़ा बयान दिया है और साथ ही साथ उन्होंने इसके ऊपर कई तरह की बातों का खुलासा भी किया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि शिवसेना में जारी राजनीतिक उठापटक और पार्टी में संभावित फूट की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। 17 जून 2026 को दिल्ली में दिए गए इस बयान में उन्होंने न केवल स्थिति पर टिप्पणी की बल्कि उद्धव ठाकरे को एक अहम सलाह भी दी थी। चिराग पासवान ने विशेष रूप से संजय राउत द्वारा बागी सांसदों के खिलाफ इस्तेमाल की गई तीखी भाषा और शब्दावली पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अपने ही लोगों के प्रति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना ही शायद इस बात का सबसे बड़ा कारण है कि पार्टी एक के बाद एक टूटती जा रही है। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे को चिराग ने नसीहत भी दी। चिराग पासवान ने उद्धव ठाकरे से आग्रह किया कि वे पार्टी के भीतर उन लोगों को चिन्हित करें जो निरंतर असंतोष पैदा कर रहे हैं। उनके अनुसार ये वही लोग हैं जो पार्टी में बिखराव के असली जिम्मेदार हैं। चिराग पासवान का स्पष्ट मानना है कि पार्टी में असंतोष बाहर से नहीं बल्कि भीतर से ही पैदा किया जा रहा है और ऐसी बयानबाजी आग में घी का काम कर रही है। यह प्रतिक्रिया तब आई है जब शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कथित बागी सांसदों के खिलाफ काफी आक्रामक टिप्पणी की थी। इसी संदर्भ में पत्रकारों ने चिराग पासवान से उनकी राय मांगी। चिराग पासवान का बयान एक मित्रवत सलाह है और राजनीतिक विश्लेषण के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने पार्टी के टूटने के लिए अनुशासनहीनता और नेतृत्व के आसपास मौजूद लोगों की भाषा को सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया है। इस पूरे विवाद और चिराग पासवान के बयान से बहुत ही महत्वपूर्ण और अंदरूनी जानकारी भी सामने आई है जो इस राजनीतिक घटनाक्रम को और गहराई से समझने में मदद करती है। चिराग पासवान की इस तीखी प्रतिक्रिया के पीछे संजय राउत का वो विवादित बयान है जिसमें उन्होंने अपने ही पार्टी के संदिग्ध बागी सांसदों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि शिवसेना के बागी सांसदों को 10-10 करोड़ रुपए दिए गए हैं और उन्हें राजस्थान शिफ्ट कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया कैमरों के सामने ही संदिग्ध बागी नेताओं के खिलाफ बेहद तल्ख और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और पत्रकारों से स्पष्ट कहा था कि वे उनके इस बयान को लेकर बिल्कुल भी एडिट न करें बल्कि ऐसे ही चलाएं। चिराग पासवान ने न केवल उद्धव ठाकरे को नसीहत दी बल्कि इस बहाने पूरे विपक्ष पर चौतरफा हमला बोला। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए एक बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ शिवसेना ही नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी कई विपक्षी पार्टियों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अब अपनी ही पार्टियों से भरोसा उठ चुका है। नेताओं को अब इन दलों से अपना कोई राजनीतिक भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण इन पार्टियों में जनता और उनके अपने नेताओं दोनों का विश्वास लगातार घट रहा है। इस पूरे घटना पर विपक्षी खेमे से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज झा ने इस फूट की अटकलों पर भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को पूरी तरीके से घेरा है। मनोज झा ने कहा है कि करोड़ों भारतवासियों की तरह से वे स्थिति से चिंतित हैं कि ये सांसद एक खास विचारधारा और सिंबल पर चुनाव जीत कर आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र का गला घोटने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति का इस्तेमाल कर रही है। उनके अनुसार एनडीए के सहयोगियों को चेतावनी देते हुए भी कहा कि आज भले ही बीजेपी के साथी इस स्थिति पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हों, लेकिन कल यही व्यवहार उनके साथ भी हो सकता है। ये राजनीति है और राजनीति को बदलते देर नहीं लगती, इसलिए बीजेपी को भी अपने भविष्य के बारे में जरूर सोचना चाहिए। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।